नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो यूपी का किस्सा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे यूपी में चल रही ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई के किस्से की। यूपी में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बाबा के बुलडोजर का खौफ दंगाइयों और अपराधियों में भी साफ साफ देखा जा सकता है। 10 जून को जहां सबसे ज्यादा हिंसा भड़की, वहां बुलडोजर से एक्शन हो रहा है। पर इस एक्शन पर सवाल उठाते हुए जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ साफ कह दिया कि अगर अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलाना गलत नहीं है। पर सवाल ये है कि यूपी में हिंसा का हिसाब हो रहा है तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? क्यों बुलडोजर कार्रवाई की रोक की मांग की जा रही है? बुलडोजर के किस्से पर ही आज बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। योगी ने पहले ही कह दिया था कि किसी गरीब के घर बुलडोजर नहीं चलेगा। अपराधी, दंगाइयों, बदमाशों के घर पे जब बुलडोजर चल रहा है तो विपक्ष इतना क्यों परेशान है? यही तो दिखाता है उत्तर प्रदेश की सियासत को। जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहां पर याचिका दायर की कि बुलडोजर पर रोक लगा दी जाए। ये यूपी की बात नहीं है। इससे पहले जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला था तो चलते हुए उसी समय कपिल सिब्बल से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस समय भी बुलडोजर पर रोक की बात की गई थी। अवैध निर्माण पर रोक लगाना, अवैध निर्माण को तोड़ना और उसके ऊपर उस तोड़ फोड़ पर स्टे लगाना एक अलग बात है, और बुलडोजर पर रोक लगाने की बात करना दूसरी बात है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि बुलडोजर पर रोक नहीं लगा सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर बहस चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल के ऊपर तंज कसते हुए वहाँ जज साहब ने कहा था कि अगर अवैध निर्माण है और उसको तोड़ना है तो वहाँ पर फावड़ा लेके पहुँचा जाएगा या बुलडोजर लेके पहुँचा जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह दे कि बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो सारे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर अभी बुलडोजर पर सियासत चल रही है। बुलडोजर का उपयोग क्यों किया जा रहा है और किसके खिलाफ किया जा रहा है, ये सवाल उठना चाहिए था। जो भी इस पर सियासत करने वाले हैं, राजनेता हों और दूसरी पार्टियां हों या फिर कुछ संगठन हों, जैसे जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, उस पर योगी सरकार ने भी अपना हलफनामा दायर किया। हलफनामे में साफ तौर पर कहा गया है कि जो अभी जिस मामले पर ये लोग याचिका दायर कर रहे हैं वो मीडिया में खबरें जो आई है उसके आधार पर याचिका दायर की गई है, और इस याचिका की सुनवाई से पहले ये देख लेना चाहिए कि जिन जिन जगहों पर, चाहे कानपुर में हो, प्रयागराज में हो, बनारस में हो, मेरठ में हो, कहीं भी, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जो बुलडोजर चले, वो सारे बुलडोजर जहां चलाए गए हैं उसकी कानून पर, उसके कानूनी वैधता पर सवाल उठाया गया है। लेकिन उन जगहों पर दंगा के कारण चलाया गया, हिंसा के कारण चलाया गया, या फिर हिंसा के जो आरोपी हैं उसके पहले के अवैध निर्माण पर चलाया गया, ये बड़ा सवाल है, जिसके लिए सीएम योगी की सरकार ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए सारी बात कही है कि ये कोई भी कार्रवाई जो है अगर अवैध है तो उस पर सवाल उठाया जाना चाहिए, लेकिन अवैध नहीं है। चूंकि ये कार्रवाई कानूनी तरीके से की गई है, उन जगहों पर अवैध निर्माण किया गया था और उस अवैध निर्माण को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कानून के तहत, उसके नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। अब ऐसे में अगर जमीयत जैसे संगठन अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के समय का नुकसान करवाना है। इसके लिए इस याचिका को खारिज करवाने के साथ साथ उस पर फाइन लगाने की बात भी सरकार ने कही है। अब ये चलते हैं कि आखिरकार ये खौफ में क्यों है। अगर कोई कानूनी तरीके से काम किया जा रहा है, कोई कार्रवाई की जा रही है, तो खौफ में कौन होता है? अगर चोरों को पकड़ने के लिए, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टास्क फोर्स गठन किया जाए, पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाए, तो सबसे पहले सामने में आके कौन हंगामा करेगा? क्योंकि चोर, डकैत, गुंडे, बदमाश
यही लोग जिनको डर है कि पुलिस फोर्स अगर टाइट हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाएगा तो हमारे खिलाफ कार्रवाई तेज हो जाएगी, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अब इसमें यही स्थिति हो रही है। जहाँ जहाँ अवैध निर्माण है, अवैध तरीके से ज़मीन कब्जा की जा रही है, अवैध तरीके से जो ज़मीनों पर कब्जा के साथ बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, क्या किसी ने इस बात का जिक्र किया कि ग्रेटर नोएडा के हजारों एकड़ में फैले फार्म हाउस पर बुलडोजर चला? सीएम योगी का बुलडोजर हजारों एकड़ में फैले फार्म हाउस पर चला और पूरा ग्रेटर नोएडा का जो अवैध निर्माण करके बनाया गया था फार्म हाउस, वो सब खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। 3-4 दिन तक लगातार कार्रवाई होती रही और किसी मीडिया वालों ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा को साफ कर रहे हैं, अवैध निर्माण खत्म कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा कदम है। और न विपक्षी पार्टी के किसी नेताओं ने ये सवाल उठाया, क्योंकि यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी उसका विरोध करने वाला तबका नहीं है। अब जो कार्रवाई प्रयागराज में हुई, जो बुलडोजर कानपुर में चले, जिन लोगों के खिलाफ चले, वो कौन लोग हैं? वो दंगे का मास्टरमाइंड है, कॉन्स्पिरेटर है, साजिश करता है। और जब कोई पकड़ा जाता है, जब पुलिस के गिरफ्त में आता है, तो उसके बाद उसकी कुंडली तलाश की जाती है कि ये और कौन कौन सी गलतियां किया होगा। ये सामान्य तरीके से न्यायिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, हर जगह ऐसी कार्रवाई की जाती है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला व्यक्ति अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ती है, उसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखे और बताए कि आप देखिए कि कितने लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, पहले उन लोगों को पकड़ के लाओ, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो पकड़ा जाता है उसी का गुनाह देखा जाता है और जो पकड़ा नहीं गया है उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर भी यही हुआ, जो लोग पकड़े गए, चाहे जफर हयात हाशमी हो या फिर प्रयागराज में जो पकड़ा गया था पंप, उन लोगों के खिलाफ पहले से मामला दर्ज था। उनके मकान का अवैध तरीके से कब्जा किया जाना पहले से पाइपलाइन में था। जब ये पकड़ा गया, इसके ऊपर और बड़े आरोप लगे, तो उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही थी। अब पहले के अवैध निर्माण, पहले के नियमों के आधार पर, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नियम कानून हैं, उसके आधार पर उन लोगों को नोटिस भेजा जा चुका था। उस नोटिस के ऊपर कार्रवाई की गई तो ये आग बबूला हो गए। और यही बात योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो कार्रवाई हुई है वो दूसरे नियम के तहत हुई है। सिर्फ हम डायरेक्ट इस नियम के तहत नहीं कर रहे कि दंगा करेगा उसके मकान तोड़ देंगे, जो फसाद करेगा, जो चोरी करेगा उसका मकान तोड़ देंगे। ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ही ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ये लोग सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट देखते हैं, सच्चाई नहीं देखते। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझाया कि प्रोसेस के हिसाब से दंगाइयों की हिंसा की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, दंगाइयों के अंदर भी एक खौफ पैदा हो गया है। बाबा का बुलडोजर इतना हिट कैसे हो गया? सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग काम करते हैं और कुछ इतिहास बनाते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा है हर जगह पर, चुनावी राजनीति हो या फिर प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। ये बुलडोजर सबसे पहले चर्चित हुआ था जब गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी, उसकी संपत्ति जब्त की जाने लगी और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे जो करोड़ों अरबों की संपत्ति अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए हुए थे। लखनऊ में कई मकान कई गुंडों का मिला जिनको गैंगस्टर एक्ट के तहत अंदर किया गया था, उसके अवैध संपत्ति, अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चला। ये एक ऐतिहासिक घटना थी उत्तर प्रदेश के लिए कि इतने समय से उत्तर प्रदेश में कोई गुंडों के खिलाफ कार्रवाई बड़ी नहीं हो रही थी। अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की भी सरकार रही, इन लोगों ने ऊपरी तौर पर तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश की और दिखावा किया इस बात का। मायावती के समय में अपेक्षाकृत ज़्यादा ठीक ठाक व्यवस्था रही, उससे खराब व्यवस्था अखिलेश यादव के समय रही। अखिलेश यादव के समय गुंडों का राज कहा जाने लगा था। तो अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए, उनकी सरकार बनी, तो उसके बाद इन्होंने
सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि किसी राज्य के विकास का सबसे बड़ा आधार यही है। अगर वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है तो विकास का द्वार खुल जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेसमैन आएंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जब होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और फिर स्टेट धीरे धीरे डेवलप करता है, जिसको मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव इन लोगों ने बेकार बर्बाद करके रख दिया था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश जो कभी अच्छी स्थिति में था, वहाँ पर इंडस्ट्री हुआ करते थे, कानपुर का पूरा इंडस्ट्री खत्म हो चुका था। लखनऊ से लेके उन्नाव और कानपुर के बीच के क्षेत्र में देखें या फिर आगरा में ही देखें, चमड़ा उद्योग वहाँ पर भी हुआ करता था। कई जगह पर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट थे वो सारे खत्म हो चुके थे, क्योंकि बिजनेसमैन डर से भाग रहे थे वहाँ से। इन्वेस्टमेंट करे तो किसके भरोसे पर करे, जब सरकार ही गुंडा बन गई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और उसके बाद जब सीएए के खिलाफ आंदोलन चला और उसमें हिंसा हुई तो एक नया तरीका डेवलप किया गया जो नज़ीर बना। वो भी ऐतिहासिक फैसला इसलिए कहते हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट ने इसको फिर बाद में इम्प्लीमेंट किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक होता है और उसमें सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उन लोगों को करनी चाहिए। ये पहले पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में आया था। पॉलिटिकल पार्टी बार बार हंगामा करते थे और उस समय जो विरोध प्रदर्शन होता था उसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता था। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप कोई प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें पीसफुल स्थिति होनी चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तांडव मचा दो, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान पहुँचाओ तो उस पॉलिटिकल पार्टी से लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यही किया कि जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेगा और जो लोग आरोपी होंगे जिनका चेहरा सामने आएगा, अब उसकी भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी। यहाँ से अब जो धीरे धीरे अब तक चला है वो बाबा का बुलडोजर चलता ही रहा और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों में बंधी हुई है। वो कानून के दायरे में ही रहकर कुछ कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई सुनवाई जो भी होगा वो कानून के दायरे में होगा। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ कानून से बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ चल रहा है, मुस्लिमों के अलावा हिंदुओं के खिलाफ भी चल रहा है। जितने गुंडे हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ भी बुलडोजर चल रहा है। तो ऐसे में ये जो मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश के और मुसलमानों की सियासत करने वाली पार्टियां हैं, सबसे ज़्यादा खौफ इन्हीं को है। इन लोगों को लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मुसलमान होंगे। ये चुनाव से पहले भी इन लोगों ने टारगेट करने की कोशिश की कि 4-5 अगर मुस्लिम गुंडे जेल के अंदर हैं तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और हजारों हिंदू गुंडे जेल में हैं तो वो मुसलमानों के टारगेट करने की बात कहाँ नहीं चल जाती है, कहाँ छुप जाती है। तो ये स्थितियाँ चलती रही है और इसलिए बुलडोजर पर जो ये लोग सियासत कर रहे हैं, जिसका खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बुलडोजर से सामान्य लोग इतने खुश हैं जिसका परिणाम सामने विधानसभा चुनाव में। बाबा बुलडोजर भी कहने लगे, बुलडोजर बाबा बुलडोजर की संज्ञा दी है लोगों ने, टैटू बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लोग खुश हैं, लोग चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि लोग प्रशासन के सख्त रुख का ही इंतजार करते रहते हैं। सामान्य लोग खुश हैं और यही चाहिए कि सामान्य लोगों की स्थिति अच्छी रहे। उनको कम से कम ये आश्वासन मिलना चाहिए कि हम राज्य में सुरक्षित हैं, प्रदेश में सुरक्षित हैं और हमारे साथ चीफ मिनिस्टर खड़े हैं, हर कदम पर हमारे साथ खड़े हैं। अगर हमारे साथ कोई अन्याय होगा तो वो साथ में खड़े रहेंगे। कानपुर में भी हुआ, कानपुर में दंगा की पूरी कोशिश की गई थी, कॉन्स्पिरेसी की गई थी, लेकिन शुरुआती दौर में सरकार ने इतना सख्त रुख अपनाया कि सारी कॉन्स्पिरेसी धरी की धरी रह गई। जो शुरुआती दौर में जितने हंगामा होने थे, पत्थरबाजी हुई, वहीं तक रुक गई। तो इसका मतलब है कि इनको खौफ जो है उस बात से लेके है कि इससे सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आधार है, लोगों के बीच जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है। तो हम किसी तरीके से इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोकें ताकि फिर से प्रशासनिक विफलता देखने को मिल जाए। अगर सख्ती नहीं होगी तो इसका मतलब है कि गुंडे जो हैं वो सड़कों पर आएंगे और फिर सरकार की कमजोरी दिखाई पड़ेगी।
तो इनका सारा उद्देश्य जो है वो उद्देश्य इसी बात को लेके है कि बुलडोजर की कार्रवाई एन केन प्रकारेण रोक दें, ताकि प्रशासनिक तौर पर कमजोरी सामने आए और लोग नाराज हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। लेकिन अब तो लोग खुश होते नजर आ रहे हैं, एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उनको ढहाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार से जवाब मांगा था। तो जवाब में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। तो वाकई अगर दंगाइयों पर, बदमाशों पर, अपराधियों पर बुलडोजर गरज रहा है तो विपक्ष क्यों परेशान है, इसको आप समझ सकते हैं। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। बुलडोजर किस्से पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।